नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, अपने जीवन में स्वयं अपने को और अपनी संतान को गमले के पौधे की तरह नहीं बनाना चाहिए कि थोड़ी सी धूप लगे और मुरझाए। अपनी संतान और अपने को जिंदगी में जंगल के पेड़ों की तरह बनाओ जो हर स्थिति में झूमता रहता है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, मार्च 2025 12 के 12 राशियों के लिए क्या ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से राशिफल का संकेत दे रहा है, ये वीडियो में उस पर बना रहा हूं। मार्च 2025 हमारे जीवन में दस्तक देने को खड़ा है। साथ ही हमारे जीवन के रंगों को और रंगीन करने के लिए होली का पर्व भी अपनी थाली में हरे, लाल और पीले रंगों को लेकर इंतजार कर रहा है मार्च के महीने में। मित्रों और साथियों, रंगों से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को भी दर्शाने की कोशिश करते हैं। रंगों के जरिए हम अपना मूड भी बदल देते हैं इन रंगों के माध्यम से। हम ही नहीं, मानव भी, हमारे देवी देवता भी रंगों से अछूते नहीं है। इसलिए हर देवी देवता का एक खास रंग है और उन रंगों से संबंधित शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि उसी रंग से फूलों की यदि उनके सिर चरणों में अर्पित किया जाए और हम उन्हें मन प्रसन्न रंगों को प्रदान करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश भी करते हैं। होली के रंगों की तरह आप सभी का जीवन रंगमय हो। सभी को मेरी ओर से होली की इस रंगों के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। मार्च 2025 के राशिफल पे आऊं उससे पहले मैं चर्चा करूंगा मार्च 2025 में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले त्योहारों की कतार में मैं चर्चा करूंगा होलाष्टक की। 7 मार्च से 14 मार्च तक होलाष्टक रहेगा। 13 मार्च को होलिका दहन है और 14 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। 22 मार्च को शीतलाष्टमी है। 29 मार्च 2025 को विक्रम संवत 2081 समाप्त होगा और 30 मार्च 2025 से नव विक्रम संवत 2082 का शुभारंभ होगा और वही उसी दिन से चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ होंगे। लेकिन साथियों, 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। 29 मार्च को मेरे आराध्य शनिदेव का अद्भुत पर्व है शनि अमावस्या महापर्व और 28 मार्च 2025 रात्रि 12 बजे से महाआरती का आयोजन होगा। संपूर्ण राष्ट्र को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में कि करिए इस आरती के दर्शन के आपका कल्याण हो। मित्रों साथियों, अद्भुत पर्व होगा 29 मार्च 2025 को शनि अमावस्या का। आप सभी सादर और दिल्ली यानी शहर के सभी शनि भक्तों को मैं हृदय से आमंत्रित करता हूं शनि अमावस्या महोत्सव पावन पर्व पर। अब राशिफल पे आऊं उससे पहले मार्च के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों के संचरण की बात भी कर लेता हूं। 2 मार्च को शुक्रदेव मीन राशि में वक्री होंगे। 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में संचरण करेंगे। 15 मार्च को बुधदेव मीन राशि में वक्री होंगे। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में संचरण करेंगे और उस दिन शनि अमावस्या भी है। अब बात करते हैं 12 के 12 राशियों के लिए मार्च 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आकलन के साथ साथ मैं अपने विचार भी आपके सामने साथ रखूंगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा के दृष्टिकोण से विस्तार से चर्चा करूंगा कि कैसा रहेगा प्रत्येक राशि के लिए वर्ष 2025। साथ ही उपायों की चर्चा है। होलिका दहन की पवित्र अग्नि में हम क्या उपाय करें कि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आए। साथ ही इस दौरान एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे और बच्चों के लिए मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। उस विषय पर भी मैं थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा और बेहतरीन उपाय बताने की कोशिश भी करूंगा। मित्रों साथियों, एक बात सदा मैं आप लोगों से कहता हूं, जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश सदा की कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी अपना राशिफल देख सकते हैं। यानी 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से भी
ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से राशिफल देखना ज्यादा अनुकूल रहेगा। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, युवाओं के लिए और बच्चों के, ये राशिफल सबके लिए है साथी। लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि मार्च 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके संपूर्ण मार्च के महीने की राशिवार अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आप उपाय भी जान सकते हैं और संपूर्ण भविष्यफल भी जान सकते हैं। अब मैं राशि चक्र की, भज चक्र की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से राशिफल के लिए कैसा रहेगा, राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व के बारे में, जो मेरा अनुभव है, उसकी चर्चा करना चाहता हूं। क्योंकि वृश्चिक राशि के भाई बहन बहुत आकर्षक होते हैं, व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है, लेकिन अपनी भावनाओं को छुपा कर रखते हैं। इन्हें समझना इतना सरल नहीं है, इन्हें समझना बड़ा कठिन है। कई बार इनके आसपास की परिस्थितियां बड़ी अनुकूल होती है, लेकिन इन्हें संतुष्टि नहीं होती है। इन्हें अपने को संतुष्ट करने का प्रयास स्वयं को करना पड़ेगा, वरना गागर भरा रहेगा और तब भी प्यासे रहेंगे। ये अपने शरीर और कार्यों पर प्रति विशेष ध्यान देते हैं। रिलेशनशिप में, रिश्तों में वृश्चिक राशि सदा कसमोकस में रहती है, लेकिन इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होता है। अपने काम में बड़े दक्ष होते हैं, स्वयं अपने कार्यों की समीक्षा करते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए सक्षम होते हैं, आक्रामकता से घृणा करते हैं। लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह ये नहीं करते, लेकिन संवेदनशील बहुत होते हैं। वृश्चिक राशि के भाई बहन प्रतिक्रिया की बजाय क्रिया पर ज्यादा विश्वास करते हैं। स्वयं की आलोचना में विश्वास, एकाग्रता, अपने काम की प्रति लगन से, अपनी आलोचना से ये नहीं घबराते हैं, अपनी आलोचना को सुधारने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन ये भी देखा गया कि छोटी छोटी बातों पर ये भड़क जाते हैं, जो इनको काफी नुकसान देता है। कभी कभी अपने करीबी पर शंका करते हैं, उनके प्रति ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन आपकी जो भावनात्मक शक्ति है आपको मन चाहे क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने में काफी मदद करती है। ये आपके बारे में मेरे कुछ विचार थे, संभव है गलत भी हो, लेकिन मेरे को लगा कि मुझे बताना चाहिए। अब मैं मार्च 2025 का महीना आपके लिए क्या संकेत दे रहा है, राशिफल की चर्चा। और राशिफल का जो स्रोत है वो ग्रह नक्षत्रों की गणना है, गोचर है। तो पहले बात करते हैं कि ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं मार्च 2025 के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। वृश्चिक राशि के राशि अधिपति मंगलदेव मार्च माह के प्रारंभ में मिथुन राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव की चतुर्दृष्टि लाभ भाव कन्या राशि पर है और सप्तम दृष्टि धन भाव धनु राशि पर है और अष्टम दृष्टि पराक्रम भाव मकर राशि पर है। बात करते हैं सूर्यदेव और शनिदेव की। माह के आरंभ में 10वें सूर्यदेव तृतीय और चतुर्देव शनिदेव के साथ कुंभ राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। सस नामक पंच महापुरुष योग में यहाँ शनिदेव है। 14 मार्च को शनिदेव मीन राशि पंचम भाव में आ जाएंगे और 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे, यानी राशि परिवर्तन करेंगे। बुधदेव, शुक्रदेव, राहुदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुधदेव के लिए मीन राशि नीच राशि है और शुक्रदेव के लिए मीन राशि उच्च राशि। तो यहाँ बुधदेव और शुक्रदेव का नीच भंग राजयोग बन रहा है। पंचम भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। 15 मार्च को बुधदेव मीन राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव धनेश और पंचमेश होकर माह के आरंभ से लेकर अंत तक वृषभ राशि सप्तम भाव में रहेंगे और केतु देव कन्या राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। यह है वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च 2025 के महीने में संपूर्ण ग्रहों का संचरण। जब मैं मोटा मोटा इन ग्रहों को देखूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, कैरियर, शिक्षा के दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से लगभग खुशी और सफलता का पूर्ण संकेत मुझे मिल रहा। मोटा मोटा कामकाज, नौकरी के हिसाब से भी मार्च का महीना अच्छा संकेत दे रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों को लाभ का संकेत मिल रहा है। मनोरंजन कार्य सफलता और कुछ कार्यों के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ी मेहनत और संघर्ष है, लेकिन सफलता जरूर है। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से धन संबंधी मसले मन अनुकूल रहेंगे, रोजगार के साधनों में अनुकूलता आएगी, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना आपके लिए कमजोर रहेगा। ये मोटा मोटा है भाई, लेकिन जब ये ग्रह आपस में योगायोग, दृष्टि संबंध और युति संबंध स्थापित करेंगे, तब वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च के माह में ग्रहों का ये संचरण कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, परिवार, समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्या संकेत मिल रहा है।
इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे इस राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों की। युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च 2025 के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, कैरियर, उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से यह महीना पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। पंचम भाव में द्वादशी और सप्तमी शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में राहुदेव और बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। माह के मध्य में 10वें सूर्यदेव संचरण पंचम भाव में होगा। लग्नेश और षष्ठेश मंगलदेव का संचरण अष्टम भाव से है। चतुर्थ भाव में सच नामक पंचमहापुरुष योग में तृतीय और चतुर्देश शनिदेव का संचरण है और तीसरी दृष्टि शनिदेव की छठे भाव मेष राशि पर रहेगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से, कामकाज के दृष्टिकोण, कारोबार के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों के लिए यह महीना उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। पढ़ाई में मन लगेगा, कैरियर में विशेष सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ा सा संघर्ष है और ये होना चाहिए। मेहनत और संघर्ष नहीं रहेंगे तो जंग लग जाता है व्यक्ति को, लेकिन सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाएं, यूपीएससी या सिविल सर्विस के क्षेत्र में कोई अध्ययनरत युवा है तो मील का पत्थर ये सब महीना साबित होगा। उच्च शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, कैरियर के मसले हल होंगे। मैनेजमेंट, मेडिकल, लॉ, बीटेक, बीए, बीएससी, बीबीए, आर्किटेक्ट या सेना से संबंधित शिक्षा यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शानदार सफलता का संकेत नजर आ रहा है। ये मोटा मोटा मेरे राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च के महीने का ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर संकेत है। अब मैं बात करूंगा वृश्चिक राशि वालों के लिए कि व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से क्या संकेत मिल रहा है मार्च के महीने में। वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च के महीने में व्यवसाय को लेकर, रोजगार को लेकर, कामकाज को लेकर, परिवार को लेकर मनो आवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत मिला। उच्च राशिगत सप्तमी शुक्रदेव और लाभेश बुधदेव की पंचम भाव में राहुदेव के साथ युति अप्रत्यक्ष रूप से धन लाभ का संकेत दे रही। साथ ही कर्मेश सूर्यदेव शुक्र भाव में बैठकर सप्तम पूर्ण से दसम भाव में अपनी राशि सिंह को देखेंगे। तृतीय जो चतुर्देव शनिदेव ससनामक पंचमहापुरुष योग में चतुर्थ भाव 10 भाव में और 10वें सूर्यदेव संचरण कर रहे हैं। माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव पंचम भाव में संचरण करेंगे। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सुख बढ़ोतरी होगी, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। कामकाज, नौकरी, कारोबार के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। आर्थिक परेशानियों में कमी आएगी। नौकरी, व्यवसाय, राजनीति के क्षेत्र में मन अनुकूल सफलता, व्यवसाय की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। पराक्रम और उत्साह के बल पर हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यवसाय विस्तार होगा, संभव है कोई नई शाखा खोलने में का अवसर भी आपको मिले। होटल, रेस्टोरेंट, इंटीरियर डेकोरेशन, बुटीक, फैशन डिजाइनिंग, वस्त्र, ज्वेलरी, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में आप व्यापारी हैं या नौकरी करते हो, लाभ और सफलता का अच्छा संकेत मिला। परंतु कामकाज, कारोबार, नौकरी में सुचिता चाहिए, सतर्कता चाहिए और आपने सुचिता और सतर्कता रखी तो आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी में हैं तो उच्च अधिकारी से अनुकूल संबंध बनाने के कारण आर्थिक पक्ष बढ़ेगा। देश विदेश से अनुकूल व्यापारिक संबंध बनेंगे। नौकरी में पदोन्नति का संकेत है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कार्यस्थल वातावरण आपके अनुकूल रहेगा और आर्थिक धन कोष में मजबूती आएगी, सुदृढ़ता आएगी, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी, सुख के साधनों में बढ़ोतरी होगी। परंतु काम में किसी तरह की लापरवाही या छोटा सा चूक मोटा नुकसान दे सकती है, इस पर भी ध्यान दीजिए। यदि आपने सावधानी से कार्य किया, व्यापार में लाभ भी है, साझेदारी के कार्य में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, धन की प्राप्ति अवश्य होगी। हाँ, अनावश्यक खर्चों पर आपको लगाम लगानी होगी और अनावश्यक वाद विवाद और तर्क वितर्क से आपको दूर रहना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मार्च के महीने की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण मार्च के महीने में अनुकूलता का संकेत नजर आ रहा है। कुटुंब भाव के अधिपति बृहस्पति देव सप्तम भाव में विराज कर रहे हैं। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि लाभ भाव में है, कन्या राशि। सप्तम दृष्टि लगन पर वृश्चिक राशि पर रहेगी। सप्तम शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से पंचम भाव में संचरण करें और लग्नेश मंगलदेव अष्टम भाव मिथुन राशि में संचरण करें। मंगलदेव की सप्तम दृष्टि कुटुंब भाव धन राशि पर रहेगी। पारिवारिक सदस्यों से पारिवारिक परेशानियों का हल मिलेगा, इसलिए पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चलें। माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ विरोधी आपकी मानसिक शांति भंग कर सकते हैं। अपने क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी है। फिजूल खर्चे पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। इस महीने माता पिता और बुजुर्गों की सलाह पर थोड़ा भी आपने ध्यान दिया तो सफलता आपके साथ रहेगी। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा, संतान को उन्नति का अवसर प्राप्त होगी और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच में प्रेमपूर्ण व्यवहार मन को हर्षित करेगा। भाइयों से अनुकूल सहयोग की प्राप्ति होगी। दोस्तों के साथ मौज मस्ती के क्षण उपलब्ध होंगे और दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आएगी। निर्णय क्षमता इसमें मजबूत होगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से
आपकी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश रखा तो पूरा महीना खुशी से बीतेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लगनेश मंगलदेव का संचरण अष्टम भाव में है और लगन पर चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव की दसम दृष्टि भी है। मां के उत्तरार्ध में सूर्यदेव का संचरण पंचम भाव होगा, जहां राहुदेव, बुधदेव और शुक्रदेव विराजमान है। स्वास्थ्य को लेकर अनावश्यक भय भ्रम भ्रांतियां बनी रहेगी। व्यर्थ का भय भ्रम मानसिक संतुलन बिगाड़ने में प्रयास करेगा, इससे बचिएगा। आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं हो, इस पर आपको काम करना होगा। पैरों और कंधों में पीड़ा का संकेत नजर आ रहा है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। इस महीने अति से बचना बहुत जरूरी है। अति खाना, अति का बोलना, अति का सोना, अति का सोचना बचना बहुत, अन्यथा परेशानी है। प्रकृति के साथ रहना चाहिए, आपके लिए लाभदायक रहे। सुबह का भ्रमण, सुबह का भोजन, ध्यान, प्राणायाम आपको लाभ देगा। फिर भी आपको हाई बीपी है, लो बीपी है, शुगर है, गर्दन है, पीठ संबंधी कोई तकलीफ है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। हाँ, इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्मयों स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में अपने पूजा स्थान में हनुमान जी के श्री विग्रह के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा और वहीं बैठकर संकट मोचन हनुमान अष्टक की एक माला और ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी के श्री चरणों में 8 गुलाब के पुष्प अर्पित हर रोज करते हैं तो कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि होली है। 800 ग्राम काली और सफेद तिल दोनों बराबर, 800 ग्राम उड़द, 800 ग्राम साबुत मसूर लाल कपड़े में बांध कर पोटली बना दीजिए। इस पोटली को अपने और अपने परिवार के रूप से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए। होलिका दहन के समय होलिका की 7 परिक्रमा करें और ये सामग्री परिवार से हाथ लगवा करके अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। पूरा साल खुशियों से बीतेगा। आप विद्यार्थी हैं और एग्जाम की चलने और एग्जाम में सफलता पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा जिस रूम में आप पढ़ाई करते हैं उसमें साफ सुथरा रखिए, सामान ज्यादा नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप अपने अध्ययन कक्ष में एक बांसुरी ऊपर लटका दीजिए और एक मोर पंख रख दीजिएगा, उत्तर अच्छा रहेगा। जिस का एग्जाम हो वो किताबें टेबल पर है। कभी भी पढ़ने वाली टेबल उत्तर पश्चिम कोने में मत रखिएगा, हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़िएगा। और सुबह सुबह ओम ऐंग नमः, ओम ऐंग नमः इस मंत्र को 27 बार जाप करके हनुमान जी के चरणों में गुलाब के पुष्प अर्पित कर देना। पढ़ाई में सफलता जरूर मिलेगी। न बनाए। दर्शकों, मित्रों, साथियों, मार्च 2025 का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ये राशिफल है वो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा
कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।